निकल बुड्ढे यहाँ से और आइंदा दिख मत जाइयो। पापा! चाचा जी! जी पापा जी आप ठीक तो है ना? क्या हो गया? चाचा जी आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। ताऊ जी ये सब क्या चल रहा था? उस लड़की ने आपको धक्का क्यों दिया? कुछ नहीं बेटा, बस ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो गया, बस इसलिए। क्या चाचा जी सिर्फ लेट डिलीवरी करने पे उसने आपके साथ ये सब करा? हाँ बेटा, बस इतनी सी बात थी। पापा पूरी बात बताइए, हुआ क्या था आपके साथ? बेटा वो ये मैडम जी आपका पार्सल। क्या पार्सल? तुझे पता है तू 15 मिनट लेट है। मैडम जी बस 15 मिनट ही तो लेट हूँ मैं। अच्छा तू 15 मिनट लेट है। तुझे पता है हम लोगों का 15 मिनट भी ना 1 घंटे के बराबर होता है। हमें और भी काम होते हैं। एक तो लेट है ऊपर से बहस कर रहा है। नहीं मैडम जी, सॉरी लेट होने के लिए। क्या सॉरी? जब तुम बुड्ढों से डिलीवरी वाले की जॉब नहीं हो पाती तो तुम क्यों करते हो? मैडम जी बात ऐसी नहीं है, वो क्या है ना कि नया साल आने वाला है तो मैडम जी बहुत सारे ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया बस। अरे तो कंपनी वाले तुम लोगों को फोर्स करते हैं क्या? कितने सारे ऑर्डर्स लो, मत लो इतने ऑर्डर। वो क्या है मैडम जी, यही तो सीजन होता है थोड़ा ज़्यादा कमाने का। अब कमाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ऑर्डर हो गए तो थोड़ा बहुत तो लेट होना बनता है ना। अबे बुड्ढे, तेरी कमाई हो रही है तो मेरा तो टाइम जा रहा है ना। तुम्हें सिर्फ अपना पैसा दिखता है, दूसरों का टाइम नहीं दिखता। नहीं मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी हमारा भला सोच लीजिए, हम भी कुछ पैसा कमा लें। अबे बुड्ढे तू पागल है क्या? एक तो मैं तुझे सुना रही हूँ, ऊपर से मेरे से मजाक कर रहा है। मैं तेरी कोई रिश्तेदार लगती हूँ क्या जो तेरा भला सोचूंगी? बहुत पैसे कमाने का शौक चढ़ा है ना तुझे। रुक जा तू, अब मैं तेरी कंप्लेन करूंगी, तुझसे पार्सल भी ले लूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी, और ऊपर से ये भी बोलूंगी कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे मेरा पार्सल भी झूठा मिला है। फिर बेटा जब तुझे कंपनी वाले निकालेंगे ना तब तुझे अकल आएगी। मैडम जी डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी कुछ भी कंप्लेन कर दोगे। अबे ओ बुड्ढे, मेरे को ना ज्यादा ज्ञान मत दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी डिलीवरी वाला मेरे घर खाना लेट लेकर आता है ना, मैं उसकी इसी तरीके से कंप्लेन करती हूँ। या तो मैं उसे रेटिंग कम दे देती हूँ या तो फिर मैं कंप्लेन डाल देती हूँ कि झूठा खाना लेकर आया है। और तुझे पता है बुड्ढे, बहुत डिलीवरी वालों को तो ना मैंने ऐसी नौकरी से निकलवा दिया है। अरे नहीं मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं अपना घर आराम से चला सकूं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? अबे ओ बुड्ढे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। दे मेरा पार्सल, और इस पार्सल का मैं तुझे कोई भी पैसे नहीं दूंगी। निकल यहाँ से। मैडम जी मेरे पैसे तो दे दो, मेरे पैसे तो दे दीजिए प्लीज। मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैडम जी मेरे पैसे तो दे दीजिए। क्या है बुड्ढे, तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा? अब तुझे मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। चल चल उतर नीचे आ। अच्छा पापा ये हुआ आपके साथ? चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, इसको तो मैं बताता हूँ। ताऊ जी आप चलिए मेरे साथ, इनको तो मैं बताता हूँ। ये अमीर लोग गरीबों को कुछ समझते नहीं है ना। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। कौन? मैडम आपका पार्सल आया है। पार्सल आया? मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। एक काम करो अंदर आ जाओ। पार्सल? कैसे पार्सल? अभी बताता हूँ। बिना पैसे दिए फ्री का खाना चाहिए। डिलीवरी वालों के साथ बदतमीजी करोगे? डिलीवरी वाले की झूठी कंप्लेन करोगे कि उसने आपका खाना खाया? तुम 2 कौड़ी के डिलीवरी वालों की इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा। यश यश, क्या हुआ शिवानी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और ये तीनों कौन है? देख ना यश, इन तीनों डिलीवरी वालों ने मुझे चाटा मारा। क्या इन तीनों की इतनी हिम्मत? तेरी तो। अरे हो साहब थोड़ा ना संभल के, याद रखना आप एक हो और हम 3। तो साहब सोच समझ के कीजिएगा जो भी आप करेंगे। अच्छा बेटा तू मुझको धमकी दे रहा है, रुक जा अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ। तुम तीनों को जब जेल की हवा लगेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी। ठीक है साहब, बुला लीजिए आप पुलिस को। हम भी देखते हैं कि हम जेल जाते हैं या फिर आपकी वाइफ। क्या मतलब है तुम्हारा? देखना यश, इन लोगों की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये पुलिस से भी नहीं डर रहे। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को बुला ही लो। नहीं शिवानी एक मिनट रुको, अगर ये तीनों इतने यकीन से कह रहे हैं कि पुलिस को बुला लो तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है जो ये तीनों पुलिस से डर नहीं रहे हैं। जरा मुझे बात बताओगे कि क्या बात है? मैडम याद है आपको, कुछ देर पहले आपके घर पर एक डिलीवरी वाला डिलीवरी करने आया था।
और आपने उसके साथ क्या करा था? हाँ बिल्कुल याद है, वो डिलीवरी वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था तो मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ यश, कोई डिलीवरी वाला आके मुझसे बदतमीजी करेगा तो क्या मैं उसकी आरती उतारूं? हाँ तो उसने सही तो करा है। अगर कोई मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेगा तो क्या हम उसको घर में रखेंगे? धक्के मार के बाहर ही तो निकालेंगे। अच्छा पापा जी, एक बार अंदर आना। अच्छा, तो इस बुढ़े की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने मुझे पिटवाने के लिए अपने बच्चों को बुलाया। वाह, मानना पड़ेगा, क्या जमाना आ गया है। यश तुम एक काम करो, तुम पुलिस को बुलाओ और इन चारों को अंदर डलवाओ। हाँ साहब, एक काम करिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए, फिर पुलिस खुद डिसाइड कर लेगी कि 15 मिनट डिलीवरी लेट करने पर जेल जाते हैं या फिर किसी बुजुर्ग अपाहिज के ऊपर हाथ उठाने पर जेल जाते हैं। क्या शिवानी, तुमने इन्हीं को धक्के मार के बाहर निकाला था और इन्हीं के ऊपर हाथ उठाया था? अरे नहीं नहीं यश, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अरे साहब, अगर आपको यकीन ना हो ना तो आपके घर के पास सीसीटीवी कैमरा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं चेक कर लूंगा, पर शिवानी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। तुम मुझको बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा किया इनके साथ? शिवानी चुप क्यों हो? अरे बताओ मुझको, बोलो। हाँ तो यश, मैंने गलती क्या करा, मुझे इतनी तेज भूख लगी हुई थी, हम लोग फ्री में तो खाना मंगवाते नहीं है, इन लोगों को इस चीज के पैसे देते हैं ना, तो इन्हें भी टाइम पे डिलीवर करना चाहिए, इसीलिए मैं भूख से परेशान हो गई, मुझे आ गया गुस्सा, मैंने मार दिया इसको चाटा। शिवानी तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम किसी में भी हाथ उठा दोगी। तुम्हें दिख नहीं रहा था वो बुजुर्ग आदमी है, अरे ऊपर से अपाहिज भी है। एक बार करने से पहले सोच तो लेती कि तुम क्या करने जा रही हो। अरे कम से कम तुमको ये सोचना चाहिए था कि अगर वो इस हालत में भी काम कर रहे हैं, इस हालत में भी डिलीवरी कर रहे हैं, तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी। तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी ठंड है। अरे हम लोग बाहर जाने से भी डरते हैं, एक बारी को हम लोग अपना काम रोक देते हैं, लेकिन ये इनकी उम्र देखो यार, ये इस उम्र में भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। शिवानी, तुमने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। साहब, आप कह रहे थे ना बदतमीजी करने पर घर से बाहर निकलना बनता है। आप इनका हालत देखिए, एक बार देख कर बताइए कि आपके बीवी के साथ ये बदतमीजी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, मेरे पापा एक पैर से अपाहिज है, फिर भी डिलीवरी का जॉब कर रहे हैं, तो सोचिए आप इनकी क्या मजबूरी रही होगी। देखो तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मुझको एक बात बताओ, तुम तीनों इतने जवान हो तो तुम तीनों अपने पापा से काम क्यों करवा रहे हो यार? साहब, अब हम आपको क्या ही बताएं, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। मेरे और इसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और तब से हमारा सारा पालन पोषण हमारे ताऊजी ही कर रहे हैं। और तो और हमारी 2 बहनें भी हैं जिनकी शादी की उम्र हो रही है और हमें उनकी शादी भी करानी है, इसीलिए हमारे सर पर बहुत सारा खर्चा है। साहब, हम तीनों की कमाई से सिर्फ हमारा घर ही चल पाता है और ताऊजी जो पैसे कमाते हैं वो हम सेव कर लेते हैं ताकि हम बहनों की शादी में लगा सकें। और हमने तो ताऊजी को बहुत बार बोला है कि वो अब ये जॉब ना करें, घर पर बैठें, और वो क्या है ना, ये बेचारे खुद मजबूरी के बोझ में दबे पड़े हैं, इसलिए इन्हें काम करना पड़ता है। साहब, मैं मानता हूँ मेरे पापा की गलती थी कि उन्होंने डिलीवरी लेट दिया, पर साहब क्या करें, मेरे पापा ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो ज़्यादा ऑर्डर ले लिए थे, जिस वजह से वो टाइम पर ऑर्डर नहीं दे पाए। पर साहब, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरे पापा के ऊपर मेम साहब हाथ उठाए और उनको धक्के मार के बाहर निकाल दें। हम तो गरीब है साहब, हम ज़्यादा से ज़्यादा जरिया ढूंढते हैं जिससे हम पैसे कमा सकें। और साहब आपको पता है, जब सीजन्स आते हैं ना फेस्टिवल के, तो डिलीवरी ऐप्स ना कुछ ऑफर्स निकालते हैं जिसमें हम जितने ज़्यादा डिलीवरी करेंगे ना उतने ज़्यादा हमें पैसे मिलेंगे और हमें बोनस मिलेगा। तो इसलिए हमारे चाचा ने भी ज़्यादा ऑर्डर उठा लिए थे जिससे वो डिलीवर कर पाएँ। सिर्फ इसी चक्कर में ना वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाए। अभी इस चीज़ की सीधा चाटा मारना या धक्के मार के बाहर निकालना है तो आप बुला लीजिए पुलिस को, हम मानते हैं अपनी गलती। शिवानी, क्या लगता है तुम्हें, ये सब सुनने के बाद तुम्हें अंकल से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे आपकी हालत देखनी चाहिए थी और आपकी मजबूरी को भी समझना चाहिए था, पर मैंने तो सोचा कि मैं अमीर हूँ और आप लोग गरीब हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप लोग भी तो जब घर से निकलते हो तो 2-4 पैसे कमाने के लिए घर से निकलते हो, और अगर आप थोड़ा लेट आ भी गए तो मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गलत व्यवहार किया है आपके साथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। और अंकल जी, आज आपकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि मैं जिन भी डिलीवरी वालों के साथ गलत किया करती थी ना, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई ना कोई हर किसी मजबूरी के साथ अपने घर से निकलता है काम करने के लिए।
और हम लोग उनके साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट आने पर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उन्हें बेइज्जत कर देते हैं और तो और हम उनकी कंप्लेन कर देते हैं कंपनी में, फिर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। पर मैं ना आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज के बाद ना मेरी तरफ से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी आपके ऑर्डर के पैसे थे ना, मैं आपको सारे पे कर दूंगी, बल्कि मैं तो एक्स्ट्रा भी पे करने को तैयार हूँ। आप बताइए ना आपको कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं बेटा, मुझे आपसे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। बस आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। बस आप जो मेरे डिलीवरी के चार्जेस हैं वही दे दीजिए, मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं अंकल जी, आप प्लीज़ ऐसे मना मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं इसीलिए आपको ना एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे मना कर देंगे ना, मुझसे पैसे नहीं लेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। अंकल जी, अगर आप ये पैसे रख लेंगे ना, तो मैं ये समझ लूँगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा ठीक है बेटा, जो आपका मन करे वो आप दे दीजिए बस। मेम साहब, आप भी हम लोगों को माफ़ कर दीजिए जो हम लोग आप पर हाथ उठाए। पर क्या करें मेम साहब, आपने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाए और उनके साथ इतना ज़्यादा बदतमीजी की, वो देखकर हमसे रहा नहीं गया, जिस वजह से हम लोगों ने भी आपके साथ बदतमीजी कर दिया। मेम साहब, हमें माफ़ कर दीजिएगा। साहब, माफ़ कर दीजिए। यश, थोड़े पैसे देना। हाँ, ये लीजिए।